हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट बॉलीवुड गुलगप्पे में। मैं हूं बबली, आपकी फेवरेट गॉसिप क्वीन, जो हर स्टार की लव स्टोरी को ऐसे खोलती है जैसे पॉपकॉर्न का पैकेट। और आज हमारे साथ हैं प्रिंसी, बबली की पार्टनर इन क्राइम, जो लव ट्रायंगल को ऐसे सॉल्व करती है जैसे मैथ्स के इक्वेशन, लेकिन बिना कैलकुलेटर के। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी की। आज यानी 11 अक्टूबर 2025 को उनका 83rd बर्थडे है। वाह बिग बी, अभी भी इतने फिट हैं कि अगर शोले का सीक्वल बने तो जय वीरू फिर से धमाल मचा देंगे। अरे प्रिंसी 83rd, वो तो अमर है यार। 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हरिवंश राय बच्चन साहब के घर एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया इनकलाब श्रीवास्तव। हालांकि बाद में उन्हें बदलकर अमिताभ बच्चन रख दिया गया। हाँ बबली, और तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं, सिक्किम में एक झरना है अमिताभ बच्चन फॉल्स। मतलब उनका जन्मदिन मनाने के लिए नेचर ने भी वाटरफॉल बना दिया। अब चलो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बिग बिग की लव लाइफ। पहला प्यार, जया जी के साथ शादी, रेखा का सिलसिला, सब कुछ मसालेदार तरीके से। लेकिन एक वार्निंग है, ये लव स्टोरी है ना कि कौन बनेगा करोड़पति। यहाँ लव लाइफ सिर्फ हंसी है। तैयार हो जाओ अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी सुनने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिग बी की लव लाइफ की ABC से। A फॉर अमिताभ, B फॉर चलो छोड़ो। तो दोस्तों, जया जी से पहले, रेखा जी से भी पहले एक थी माया। हाँ, नाम ही माया था जैसे जादू, लेकिन जो गायब हो गया। 1960 की बात है, जब अमिताभ जी कलकत्ता में शिपिंग कंपनी में जॉब करते थे और सैलरी सिर्फ 250 से 300 रुपए महीना। वहाँ मिली माया, जो ब्रिटिश एयरवेज की एम्प्लॉय थी। दोनों को आपस में प्यार हुआ, लेकिन अमिताभ के दोस्तों ने कहा, भाई ये तो फिट नहीं होगी बच्चन फैमिली में। इमेजिन करो, अमिताभ बच्चन चाय पी रहे हैं, माया आती है और सबको सामने डांटती है, अरे ये क्या पहना है, कलकत्ता में फैशन शो थोड़ी ना है। अमिताभ बच्चन जी गुस्सा हो जाते हैं, दोस्त हंसने लग जाते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, अनवर अली यानी महमूद के भाई ने गोवा शूटिंग के दौरान कहा, ब्रेकअप कर लो, करियर खराब हो जाएगा। और हो गया ब्रेकअप। फिल्म रिलीज होने से पहले माया चली गई, अमिताभ बच्चन जी मुंबई आ गए। लेकिन सोचो बबली, अगर माया ना होती तो जंजीर हिट होती। लेकिन प्रिंसी, अमिताभ जी की लाइफ में असली माया तो अभी बाकी है। अगला चैप्टर है जया जी का। लेकिन ब्रेक, इमेजिन करो अगर आज के टाइम पे अमिताभ बच्चन का ब्रेकअप होता माया से, तो क्या स्टोरी होती। माया स्टोरी लगाती, एक्स बॉयफ्रेंड अब सुपरस्टार है, लेकिन मैं अभी भी वहीं पर। अब आती हैं जया बच्चन जी, बॉलीवुड की फर्स्ट लेडी, जो अमिताभ बच्चन जी को हैंडल करती थी जैसे कौन बनेगा करोड़पति का फाइनल क्वेश्चन। क्या आपको पता है, दोनों की लव स्टोरी 1971 में गुड्डी सेट पर शुरू हुई थी। जया पहले से स्टार थी, गोल्ड मेडलिस्ट FTII से। अमिताभ बच्चन जी स्ट्रगलिंग, लेकिन जया ने कहा ये तो क्यूट है। फिर फिल्म एक नजर में एक साथ काम किया और बूम, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लेकिन शादी का ट्विस्ट, 3 जून 1973 को दोनों की शादी सिविल मैरिज, यानी सब कुछ सादा सादा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि जंजीर की सक्सेस के बाद लंदन ट्रिप प्लान की, लेकिन अमिताभ जी के पेरेंट्स बोले अनमैरिड तो नहीं जाने देंगे। तो प्रपोजल और अगले ही दिन शादी। सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स, कोई ग्रैंड रिसेप्शन नहीं। इमेजिन करो, जया जी ब्राइडल लहंगे में और अमिताभ जी सूट में। लेकिन इमेजिन करो, हनीमून पर भी अभिमान की शूटिंग हो रही है। शादी के बाद जया जी ने फिल्में कम कर दी और घर संभाला। बच्चों की बात करें तो श्वेता 1974 में हुई और अभिषेक बच्चन 1976 में। आज 51 साल हो गए शादी को। वाह, ये तो शोले से भी लॉन्ग रनिंग है। हाँ बबली, जया जी तो रियल लाइफ में अमिताभ जी की राधा है। एक बार इंटरव्यू में जया जी बोली, अमिताभ रोमांटिक नहीं है लेकिन फैमिली मैन है। सोचो अगर आज की जनरेशन होती तो जया जी इंस्टा पे पोस्ट करती #50 years of handling BB। लेकिन सीरियसली, जया जी शोले के दौरान प्रेग्नेंट थी, पूरे यूनिट ने केयर किया। ये कपल तो प्रूफ है कि लव में सक्सेस और स्ट्रगल दोनों चलते हैं। सच में भाई। लेकिन अब वो पार्ट जहाँ चैनल चेंज होता है, रेखा की एंट्री। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिलसिला है, ना कि सीधा रोड। ओहो, अब आती है रेखा जी, बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी, जिनकी स्माइल से ही लोग दीवाने हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन और जया की अफेयर की अफवाहें 1976 से शुरू हुई थी, तो अनजाने फिल्म से, फिर मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवर लाल, कुल 9 फिल्में उन्होंने साथ में की। रेखा जी ने 1980 में ऋषि कपूर, नीतू की शादी में सिंदूर लगाकर एंट्री मारी थी। सब हैरान हो गए थे। अमिताभ जी से बात की, लेकिन फॉर्मल तरीके से। मीडिया ने बोला, वाह ये तो रियल लाइफ सिलसिला है। हालांकि दोनों में से ही किसी ने कभी इस चीज को एडमिट नहीं किया। 1981 में सिलसिला रिलीज हुई, जहां अमिताभ जी शादीशुदा, अफेयर में भी, लेकिन क्लाइमेक्स में वापस पत्नी के साथ। यश चोपड़ा जी ने जया जी को कन्विंस करने के लिए क्लाइमेक्स दिखाया। जया जी बोली, ओके, लेकिन रेखा के साथ काम मत करना फिर। और फिर जो हुआ, सिलसिला के बाद नो को स्टारिंग। क्यों खत्म हुआ?
1982 में अमिताभ जी का एक्सीडेंट हुआ, कूलिंग टावर गिरा, कोमा में गए। जया जी और फैमिली साइड पर, रेखा दूर रही। अमिताभ जी ने फैसला लिया कि अब फैमिली फर्स्ट। इमेजिन करो, रेखा जी स्टेज पर अवार्ड शो में अमिताभ बच्चन को देखकर सलाम करती है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। रेखा जी ने कहा वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लेकिन बबली, अगर ये ट्रायंगल मूवी होती है तो रेटिंग 10 on 10। 2013 में एक फ्लाइट में दोनों साथ स्पॉट हुए, पायलट ने फोटो ली और फोटो वायरल हो गई थी। लेकिन ये सब कोइंसिडेंस था। आज भी रेखा जी अवार्ड शोज में सलाम करती है, अमिताभ जी मुस्कुरा लेते हैं। ये तो इटर्नल लव स्टोरी है, लेकिन बिना हैप्पी एंडिंग के। अरे अगर रेखा जी और जया जी कभी मिले तो क्या कहेंगी? बोलेंगी सॉरी सिस्टर, लेकिन मेरा सिकंदर मेरा ही है। खैर छोड़ो, लेकिन सीरियसली ये दिखाता है लव लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अमिताभ जी ने कितनी आसानी से बैलेंस किया है सबको। तो दोस्तों, अमिताभ जी की लव लाइफ, माया से ब्रेकअप, जया से 51 साल का साथ, रेखा का अनसुलझा सिलसिला, 200+ फिल्म में 4 नेशनल अवार्ड्स, लेकिन असली अवार्ड फैमिली। 83 साल की उम्र में भी केबीसी होस्ट, ट्विटर पे एक्टिव है, #बिग बी फॉर एवर। हैप्पी बर्थडे बिग बी। आपकी लव लाइफ ने सिखाया कि प्यार में ड्रामा तो होगा ही, लेकिन फैमिली है तो सब कुछ सॉल्व होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में और ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फिल्मी दोस्तों।